नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के गंगीरी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप सेल्समैन अशोक कुमार के साथ दबंग मनोज और उसके साथियों ने 500 रुपए के विवाद को लेकर मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और जाँच जारी है। मैं क्षेत्राधिकारी अग्रौली अवगत कराना कि आज दिनांक 27/1/2026 को थाना क्षेत्र गंगीरी से हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पे दो कर्मचारियों के बीच में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना में तत्काल मौके पर पहुंचकर देखा गया तो वहां पर कार्यरत कर्मचारी अशोक और मनोज के बीच में एक कस्टमर के गिरे में 500 रुपए को लेकर के वाद विवाद हो गया था, जिसमें मनोज ने अपने गांव से कुछ लड़कों को बुला करके अशोक के साथ मारपीट की घटना कारित की। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में हिंदू छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर यूजीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन के विरोध में पुतला फूंककर प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना था कि ये ड्राफ्ट हिंदू छात्रों के शैक्षणिक और व्यवसायिक भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। नीति निर्माण में सामाजिक संतुलन और विविध प्रतिनिधित्व का अभाव है और ये असमानता और भेदभाव पैदा करता है। उन्होंने यूजीसी से तत्काल ड्राफ्ट वापस लेने, सभी वर्गों का समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और व्यापक परामर्श के बाद ही नई नीति लागू करने की मांग की। मेरा नाम शालू पंडित है। मैं हरिगढ़ से राष्ट्रवादी छात्र संगठन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने जो यूजीसी नामक काले कानून को जो बढ़ावा दिया है, हम उसके खिलाफ आज हमने प्रदर्शन करा है। आश्वासन दिया है कि हमने ज्ञापन दिया है यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी हमारे ज्ञापन पे कार्रवाई की जाएगी और यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम आगे दोबारा धरना करेंगे और संसद तक जाएंगे। नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर शर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी छात्र संगठन हरिगढ़। आज यहाँ डीएम साहब के पास आए हो, आप क्या लेके आए? आज हम लोगों ने यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध किया है, राष्ट्रपति महोदया जी के नाम एक ज्ञापन संबोधित किया है और यूजीसी का पुतला फूका है। मांग पूरी नहीं होती है, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग सड़क से संसद तक जाएंगे निश्चित रूप से। 27 में चुनाव है, मोदी जी अलीगढ़ में आएंगे तो मोदी जी के सामने विरोध करेंगे, क्योंकि मोदी जी जो है हिंदू छात्रों को विभाजित करने के लिए एक नया कानून लेकर आए हैं। हिंदू छात्र छात्राओं में आपसी मतभेद पैदा हो इसलिए नया कानून लेकर आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एससी और ओबीसी छात्र छात्राओं के लिए उन्होंने अभी तक जो आरक्षण नहीं दिया है, तो उस पर तो वो कुछ नहीं कर रहे। एएमयू से डरते हैं शायद, मुझे लगता है मोदी जी। एएमयू में क्यों नहीं कर देते जी? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला है। हमारा ज्ञापन ले लिया गया है और कहा है कि निश्चित रूप से मोदी जी तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी। और हम तो कह रहे हैं वो पहुंचे, ठीक है, अगर नहीं पहुंचेगी तो 27 में फिर हम लोग जो है फूट से विरोध करेंगे, भाजपा का विरोध करेंगे, मोदी जी का विरोध करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन की बन्ना देवी थाना साइड पार्किंग में अवैध असलाहधारी दबंगों ने 20 जनवरी को एक युवक के साथ मारपीट की, जिसका लाइव सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित ने जीआरपी थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में टीम शिवाजी ने विराट हिंदू सम्मेलन के तहत शहर के प्रमुख बाजारों से होकर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा में वीर शिवाजी, झलकारी बाई, महाकाली और भारत माता की झांकी प्रमुख आकर्षण रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक गोविंद संजय माहौर, कारण माहौर और झलकारी बाई सेना के अध्यक्ष अभय हिंदुस्तानी मौजूद रहे, जबकि शोभा यात्रा का नेतृत्व ऋतिक शिवाजी और अन्य कार्यकर्ताओं ने किया। क्या कहेंगे आप? आरएसएस के शताब्दी वर्ष में विराट हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में हमने शोभायात्रा निकाली। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? ये गौशाला से हमारी गणपतिगंज, महावीरगंज, बारदू चौराया, सराय हकीम, फिर बारदू चौराया, गुड़ियाबाग रोड, गौशाला में समाप्त। किस तरह का उत्साह देखने मिला, क्या कहेंगे आप? उत्साह तो युवाओं में इतना है कि जैसे कि अगर हमारा किसी टकराव होता है विधर्मी से तो हम जम कर लड़ सकते हैं। कितने डोले हैं, कितने जागे हैं, क्या कहेंगे? इसमें 7 डोले हैं। भारत माता की पालकी हमारी, महादेव बाबा की पालकी है, सतगुरु शिवाजी महाराज, साईं झलकारी बाई और हमारे दत्त का दंगल अखाड़ा। अभय हिंदुस्तानी नाम है मेरा। अभी किस तरह शोभा यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे आप? ये देखिए,
आरएसएस के शताब्दी वर्ष में जो है ये हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, विराट हिंदू सम्मेलन जो जगह जगह हो रहे हैं, उसी के श्रृंखला में उसको आह्वान करने के लिए, जिससे जितने भी हमारी माता बहनों घरों में बैठी उनको आसपास पता नहीं होता, उससे सबसे हमारी एक ही विनती है, जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा संख्या में अपने आसपास होने वाले विराट हिंदू सम्मेलनों में बताएं। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे समाज में, क्या कहेंगे आप? संदेश तो समाज में यही दे रहे हैं अपनी, ये अगर किसी विधर्मी से हमारा युद्ध होता है तो आप देख रहे हो हमारे कार्यकर्ताओं में जो जितना बारिश भी, इतनी ठंड में भी बारिश में भीग के शोभा यात्रा निकल रही है, तो बारिश से भी कुछ नहीं हुआ हमारा। किस तरह का जोश है लोगों? जोश बहुत है, बता तो रहा हूँ, बारिश की बूंद भी हमें नहीं रोक पाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के रघुवीरपुरी क्षेत्र में भारी बारिश के बावजूद महादेव हिंदू सम्मेलन समिति शाहजी भोसले बस्ती द्वारा नीलकंठेश्वर महादेव बगीची में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सम्मेलन में आरएसएस के डॉक्टर रामशंकर, डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, महंत योगी कौशलनाथ और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने युवाओं, मातृशक्ति और समाज के हर वर्ग को राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। आयोजन समिति के पदाधिकारियों की सक्रियता और स्थानीय कार्यकर्ताओं की भागीदारी से कार्यक्रम सफल रहा और समापन पर सभी उपस्थित लोगों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता की शपथ ली। किस तरह का आयोजन किया गया है? ये विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था रघुवीरपुरी नीलकंठेश्वर बगीची में, और हमारे संत समाज से श्री कौशलनाथ जी महाराज का हमें सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे प्रांत प्रचारक श्री रामशंकर जी भाई साहब जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसके संग मातृशक्ति में डॉक्टर प्रतिभा शर्मा जी बहन जी हमारे संग मौजूद रहीं, और सब हिंदू को एक करने का, जातिवादी में ना बंटने का यहाँ से एक शंखनाद किया गया, जिससे बहुत सुंदर अच्छा संकेत सबको दिया गया। हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे आप? इस संघ 27 वर्ष में पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, और आज हमारे राष्ट्र यानी भारतवर्ष के समक्ष जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनका एक बहुत सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत किया है संघ ने, और वो है हमारे पंच परिवर्तन, यानी पूरे भारतीय हिंदू समाज के लिए 5 उद्देश्य दिए गए हैं कि यदि वो इनका पूर्णतः पालन करता है या आंशिक भी करता है तो ये जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा समाज है, जो हमारा राष्ट्र है, वो निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहेगा और अपने परम वैभव को निश्चित ही प्राप्त करेगा। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे समाज को? संदेश तो बस स्पष्ट है कि सब मिलजुल कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों को सही शिक्षा दें, क्योंकि बालक हमारे राष्ट्र की आधारशिला भी है, भविष्य भी है। तो हम अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें, अपने धर्म, संस्कृति, इन सब की हम उन्हें शिक्षा दें, जानकारी दें, ताकि ये हमारी संस्कृति के वाहक बने, और ये संस्कृति अनवरत तब तक रहे जब तक इस पृथ्वी पर अन्न जल है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में गृह कलेश के चलते विवाहिता ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला मुस्कान पत्नी नौशाद की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए साक्ष्य संकलन किए। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ये लड़की मुस्कान नाम है इनका, ये नीचे किराए पे रहती हैं। हाँ जी। आपके घर में? नहीं, हम भी किराए पे रहते हैं वहाँ पे, और ये भी रहती हैं। पति का क्या नाम है? नौशाद। तो क्या कारण रहा कारण जो हम लोगों ने सुना है मोहल्ले वालों के मुँह से, ये बताया गया है कि वजह तो उन लोगों को भी नहीं पता, सिर्फ ये बताया कि लड़की ने फांसी पे लटका हुई थी, और हम लोगों ने जंगले में से देखा और अंदर से किवाड़ लगी हुई थी। सास थी नहीं, सास नंद को लेके डॉक्टर की दुकान पे गई दवा लेने के लिए। जब वो आई हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने मोहल्ले वालों को आवाज़ दी है। मोहल्ले वाले बच्चे आए, 2-4 उन लोगों ने किवाड़े तोड़ के फिर बॉडी को उतारा है, और उतार के फिर डाला चारपाई पर। कुछ पता लग पाया? पता सिर्फ ये चला है कि मियाँ बीबी की थोड़ी बहुत कोई लड़ाई हो गई थी कैंसिल किसी बात को लेके, और उसके अंदर के कारण क्या है वो नहीं मालूम पड़ा। कितना समय हुआ होगा शादी को? शादी को लगभग 4-5 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। पति क्या कर रहे हैं इस मामले में?
पति ये कह रहा है कि जब ये हादसा हुआ था कि पति उस टाइम था नहीं, वो दुकान पे था अपनी। क्या काम करता है? वो बनाता है कबाब, टिक्की, समोसे वगैरह, उस दुकान पे था। उस समय घर पे अकेली थी? उस समय घर पे अकेली थी, बच्चे थे, एक बच्चा अंदर इनके साथ था और 2 बच्चे बाहर थे और कमरे की लाइट बंद थी। परिवार, इनके परिवार का क्या कहना है? लड़की के परिवार? लड़की के परिवार वाले तो यहाँ पे जो थे वो सब चले गए, लेकिन बाप ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ करना नहीं है, ना ही कोई केस करना, ना ही कुछ करना, वो कुछ नहीं करना चाहते। वो यहाँ पे आए थे, अभी चले गए। वो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, देखा भी नहीं है लड़की को। पुलिस ने इनका शव का पोस्टमार्टम कराया? जी। आप इनके पड़ोसी हैं? जी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी की जनवरी 2026 की अधिसूचना का विरोध किया। उनका कहना है कि ये अधिसूचना समानता के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है, क्योंकि ये केवल विशेष वर्गों पर केंद्रित है और सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों की अनदेखी करती है। महासभा ने इसे एक तरफा और दुरुपयोग की संभावना वाला बताया, जिसमें झूठी शिकायतों पर दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, और चेताया कि इसके लागू होने से विश्वविद्यालय परिसरों में असंतोष और डर का माहौल बन रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेम सिंह सोलंकी है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिलाध्यक्ष अलीगढ़। सर, ये यूसीसी का जो आप आए हो यहाँ पर, ये क्या कहना है आपका? ये यूजीसी की जो लागू किया है अंधा कानून, ये सबसे ज्यादा खतरनाक कानून है। ये इसमें पैसे की, बच्चे की बर्बादी और जेल, और ये यूजीसी लागू इसी तरीके तत्काल प्रभाव से लागू किया गया जैसे एसटी एक्ट लागू किया गया था। उसमें भी रातों रात राष्ट्रपति से पास करा करके लागू कर दिया गया था। आज इसका नतीजा हमारे सामने है। ऐसे ही यूजीसी एक्ट जो लागू किया गया है, ये बहुत बड़ा अंधा कानून है। इसमें जो है, जो भी बच्चे पढ़ेंगे शैक्षिक संस्थाओं बड़े में, बच्चे की फीस जमा होगी, 2 साल पढ़ाई पूरी हो गई उसकी, बाकी पता चला कि किसी एससी बच्चे ने उस पर आरोप लगा दिया, तो उसकी जांच नहीं होगी, सीधा जेल जाएगा। और अगर निर्दोष निकला तो जो शिकायत करता है उसका कुछ नहीं होगा और वो बेचारा जेल चला जाएगा। कितना बड़ा भविष्य खराब होगा। किसी की फीस 50 लाख की होगी, किसी की 20 लाख होगी, किसी की 1 करोड़ रुपए हुई, लेकिन एंड में क्या होगा? उसको जेल, उसका भविष्य खराब, उसके माता पिता का भविष्य खराब, मतलब पूरे खानदान का भविष्य खराब, उसके वजह से रिश्तेदारों का भविष्य खराब। ये बिल वापस नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सड़क पे, डंडा झंडा सड़क पे, भारत बंद का आह्वान हमने कर दिया है हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने, और फिर करेंगे, तादाद से ज्यादा करेंगे, सड़कें पर उतरेंगे, जैसे भी होगा जाम करेंगे, काम राम रणबीर छोड़कर सड़कों पर बैठेंगे। जिस भाषा में वो समझने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझाया जाएगा। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब आश्वासन क्या कह रहे? डीएम साहब तो उल्टा सवाल कर रहे थे। ये कह रहे थे कि ऐसे क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्यों देने आए हो, मैं क्यों ज्ञापन लूँ? हमें ज्ञापन जब तुम आपको दे रहा है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है, तो आपको लेना है कि हमें किसी छोटे मजिस्ट्रेट से लेना है? बोले कि क्या नाम है मैम आपका? ममता सिंह। और मैम कहाँ आए आप? आज हम डीएम कार्यालय आए हैं और हम जो यूजीसी कानून बनाया गया है उसके विरोध में यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे डीएम सर को। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, तो प्रश्न ज्यादा पूछे हमसे, सही जवाब ही नहीं दे रहे, ना लेना चाह रहे थे वो ज्ञापन। ले लिया है लेकिन लेना नहीं चाह रहे थे और हमसे सवाल ज्यादा पूछ रहे थे। और मैम ये बिल वापस नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम सभी सड़कों पे उतर आएंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन यह बिल वापस ही करना पड़ेगा सरकार को। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।